नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आइए जानते हैं देश में 18 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। इस समय अगर हम देखें तो भारत में आज कंपेरेटिवली कल के थोड़े से हालात बेहतर रहे। टेम्परेचर में 1 डिग्री की तकरीबन गिरावट रिकॉर्ड की गई है। मैंने कहा भी था कि आर्द्रता थोड़ा सा हवाओं में बढ़ेगी और इस वजह से तापमान में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है जब धूप का असर कम होगा, और यही हुआ भी है। और बादल भी हमें दिखाई दिए पंजाब और हरियाणा के ऊपर, राजस्थान के ऊपर कुछ जगहों पर, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश तक बादल पहुंचे हैं। और पूर्वी राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों पर भी कुछ बादल नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दूं कि एक प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ अगले 48 घंटों के दौरान या 72 घंटों के दौरान अगले 2-3 दिन इंपैक्ट डालेगा पर्वतीय क्षेत्रों पर। और इसके चलते जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और इधर उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर मौसम के सक्रिय रहने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा के ऊपरी इलाकों में भी कुछ लो क्लाउड्स पहुंच सकते हैं जिनसे बारिश होती है। तो ये बादल कब पहुंचेंगे इसकी बात करेंगे हम। और साथ ही साथ दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर क्या बादल पहुंचेंगे ऐसे जिनसे बारिश होने की कुछ संभावनाएं दिख रही हैं। और पूर्वोत्तर भारत के भागों पर लगातार डब्ल्यूडी का जो इम्पैक्ट है वो अब दिखाई देगा। यहाँ भूटान और नेपाल तथा आसपास के जो सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल हैं, अरुणाचल प्रदेश है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा रुक रुक कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर लगातार फ्रिक्वेंटली बादल पहुंचते रहेंगे। और इन स्थितियों में अगले 24 घंटों में कहां पर तापमान बढ़ेगा या हवाएं कैसे चलेंगी और बारिश कहां पर हो सकती है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस समय जिस तरह के संकेत मौसम से मिल रहे हैं उसके आधार पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जैसे बादल दिख रहे हैं पर्वतीय इलाकों के तरफ बढ़ते हुए, उसी तरह के बादल मैदानी इलाकों पर पहुंच सकते थे अगर सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर बन रहा जो सर्कुलेशन है वो स्ट्रांग होता, जो एंटी क्लॉकवाइज है। और ये मॉइस्चर को हवाओं को खींच तो रहा है प्लेन्स इलाके से, लेकिन वो लैंड रीजन से आ रही हैं जो कि साउथ पाकिस्तान, साउथ अफगानिस्तान, ईरान और इराक के क्षेत्र हैं। तो यहां से आने वाली जो हवाएं हैं वो आर्द्रता लेकर नहीं पहुंचेंगी, जिसकी वजह से इन हवाओं से यहां पर मैदानी इलाकों में बहुत डेंस क्लाउडिंग की उम्मीद नहीं है, यानी घने बादल छाने की उम्मीदें नहीं है। जाहिर है कि जब घने बादल यहां पर नहीं होंगे तो बारिश की उम्मीदें भी बहुत कम रहेंगी। अगले 24 घंटों में अनुमान यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में बारिश हो सकती है। लद्दाख इस बार, जैसा कि पहले भी मैंने रेफरेंस दिखाया था आपको, बारिश के आंकड़े दिखाए थे, लद्दाख को सेमी कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, जहां मौसम ठंडा तो रहता है लेकिन बारिश बहुत रेयर होती है और बहुत दूर दूर तक के इलाकों में ना तो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, और ना ही हरियाली है। तो यहां पर हवाओं जो डब्ल्यूडी का पैटर्न है और जो बादलों के पहुंचने का पैटर्न है वो बदल रहा है, और यहां पर बारिश की इंटेंसिटी, बारिश की फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ रही है, और यहां सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड भी की गई है। तो यहां बारिश हो सकती है। मैदान बाकी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान, क्योंकि फ्रेश डब्ल्यूडी का इंपैक्ट रहेगा, तो यहां थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में बादल पहुंचेंगे, देहरादून तक बादल पहुंच सकते हैं, ऋषिकेश तक भी बादल दिखाई दे सकते हैं। ऐसे बादल जो लो होंगे और मीडियम होंगे, जिनसे कुछ उम्मीदें आप कर सकते हैं देखने के बाद। लेकिन अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में फिलहाल देहरादून से लेकर ऋषिकेश और नैनीताल तक ये जो दक्षिणी हिस्सा है इन भागों में, और इवन पिथौरागढ़ और ये जो ऊपरी हिस्सा है इन भागों में भी बारिश की उम्मीदें नहीं है, ना ही बर्फबारी की। लेकिन हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में कुछ जगहों पर वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। मैदानी इलाकों में अगर देखें तो पंजाब में अमृतसर, फजीलका, फरीदकोट और लुधियाना, बरनाला, मोगा, पटियाला, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर से लेकर इधर हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद और रोहतक से लेकर सोनीपत, पानीपत, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, इधर चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों पर भी हवाओं का रुख थोड़ा सा पश्चिमी रहेगा। तो पश्चिमी हवाओं का रुख होने के कारण थोड़ा सा इनपुट डब्ल्यूडी का रहेगा, मॉइस्चर का, यहाँ पर बहुत थोड़ा सा इनपुट रहेगा अरबियन सी का। तो बहुत कम बादल यहाँ पर हमें दिखाई देंगे, लेकिन वो बादल या वो मॉइस्चर जो होगा हवा में, वो मॉइस्चर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो धूप का असर है उसको कम करेगा। जिस तरह से आज हमें कम धूप का असर दिखा, वैसे कल भी थोड़े समय के लिए धूप का असर कम रहेगा। तो टेम्परेचर शायद बहुत तेजी से नहीं जाए, सामान्य से ऊपर ही रहेगा, तापमान में बड़ी गिरावट नहीं होगी, लेकिन तेजी से बढ़ेगा नहीं अभी अगले 24 घंटों के दौरान। बस यही अंतर यहां पर आएगा। बाकी हवाओं का रुख बदलने के चलते टेम्परेचर में जो सुबह के समय के टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई है वो बढ़ोतरी अभी एज इट इज रहेगी, क्योंकि उत्तर दिशा से जब ठंडी हवाएं चलेंगी तब तापमान गिरेगा। कुछ पूर्वी हरियाणा के क्षेत्रों में और वेस्ट यूपी के क्षेत्रों में यहां पर उत्तरी दिशा की हवाएं आएंगी। तो बरेली और आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, नजीबाबाद समेत अंबाला से लेकर करनाल और रोहतक, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में हो सकता है कि तापमान में मामूली गिरावट कल आपको दिखाई दे जाए। बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। दिल्ली और एनसीआर में अगर
हवाओं का रुख कंसिस्टेंटली इधर उत्तरी दिशा का नहीं रहा तो पोल्यूशन लेवल यहाँ पर बढ़ सकता है। PM10 और PM2.5 दोनों पार्टिकुलेट मैटर जो कि बहुत बारीक कण होते हैं प्रदूषण के, ये हवा में घुले हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जब ड्राई विंड चलती है तो वो पार्टिकल्स को आगे उड़ा ले जाती है, बड़े एरिया में स्प्रेड कर देती है, जिससे किसी पर्टिकुलर रीजन पर बहुत ज्यादा धुंध या विजिबिलिटी, दृश्यता कम होती हुई नहीं नजर आती। लेकिन जब शुष्क हवाओं की जगह ड्राई आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं तब ये कंडीशन बदल जाती है। तो यहाँ पर जिस तरह का कल हमें दिखा था शाम के समय मौसम, जिस तरह का आज कुछ समय के लिए दिखा सुबह के समय दोपहर तक, उसी तरह का मौसम कल भी बीच बीच में हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है। पोल्यूशन लेवल बढ़ सकता है। राजस्थान के भागों में टेम्परेचर बढ़ रहा है, राजस्थान के लोग बहुत डरे हुए हैं। डेफिनेटली इस तरह का बढ़ता हुआ तापमान हर किसी के लिए चिंता का विषय है। जिससे भी बात करिए मौसम के बारे में, उसके चेहरे पर चिंता की एक लकीर दिखाई देती है। प्राकृतिक आपदाएं तूफान के रूप में, भूकंप के रूप में, या फिर बाढ़ के रूप में, या फिर सूखे के रूप में कई बार आती रही हैं। इससे पहले भी अगर हम पिछले 10-20 सालों का इतिहास भी देखें तब भी, बहुत दूर की बात नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह का चेंज, इस तरह का सडन स्पाइक टेम्परेचर में और कंसिस्टेंट यानी निरंतर लगातार तापमान का ऊपर चढ़ना, ये लोगों के लिए बहुत ही कंसर्न का विषय है, चिंता का विषय है, और लोग परेशान भी हैं। तो राजस्थान में भी यहाँ पर गर्मी काफी रहेगी। हालांकि बीच में हवाएं पश्चिमी दिशा से थोड़ा सा साउथ ईस्टर्ली होंगी, तो हो सकता है कि अरबियन सी से जैसलमेर और जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर के बीच और गंगानगर, हनुमानगढ़, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दें। लेकिन ये बादल बड़ी राहत देने वाले नहीं है। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर पूर्वी हवाएं चल रही हैं, मॉइस्चर यहाँ पर भी रहेगा, तो थोड़ा धूप का असर कम होने के कारण दिन का टेम्परेचर नियंत्रण में रह सकता है। लेकिन न्यूनतम तापमान थोड़े से बढ़े हुए हैं, और लगभग ज्यादातर जगहों पर, वाराणसी हो या प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, इन सभी जगहों पर 13-14 डिग्री सेल्सियस मिनिमम पहुंच गया है, जो कि आमतौर पर इस समय नहीं होता। लगभग 10-11 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होता है। तो यहां पर एबव नॉर्मल टेम्परेचर पहुंच गया है और एबव नॉर्मल ही रहेगा। और बात करें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की, तो यहां पर भी जो गया समेत दक्षिणी हिस्से हैं, इन भागों में इससे पहले पिछले कई दिनों से बिलो नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा था, मौसम काफी ठंडा बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर भी तापमान अब बढ़ने लगा है, क्योंकि हवाओं का रुख बदला है, ठंडी हवाओं का यहाँ पर प्रभाव कम हुआ है सरफेस पर, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई है। दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, रांची, जमशेदपुर से लेकर झारखंड के लगभग सभी शहरों में हवाएं आर्द्रता वाली रहेंगी थोड़ी सी, तो थोड़ा धुंध धुंध यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है, और टेम्परेचर थोड़े से न्यूनतम बढ़ सकते हैं, अधिकतम थोड़े से नीचे आ सकते हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बादल रहेंगे। ये जो पूरा हिस्सा है, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और गैंगटोक का, अरुणाचल प्रदेश पर भी बादल रहेंगे। असम में गुवाहाटी, तेजपुर और लखीमपुर, नॉर्थ लखीमपुर, उत्तरी दिनाजपुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे। यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा भी होने की संभावना है। नागालैंड और मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में बादल नहीं रहेंगे। बारिश होने की उम्मीदें अगले 24 घंटों के दौरान नहीं है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन राज्यों में दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होगा। गुजरात में वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, राजकोट, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, भुज, इन सभी जगहों पर वेल एबव नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। 5 से 7-8 डिग्री ऊपर है यहाँ पर। और यही हाल रहेगा उज्जैन से लेकर बैतूल के बीच में, साउथ वेस्ट MP में, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में भी तापमान एवं नॉर्मल रहेंगे। रायपुर से लेकर इधर दक्षिणी उड़ीसा में भी अधिकांश जगहों पर तापमान ऊपर रहेगा। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में भी तापमान के ऊपर रहने की ही संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। साउथ इंडिया के क्षेत्रों में भी सामान्य से अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। बारिश कम हो रही है। पैन इंडिया बारिश के आंकड़े देखें तो 1 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक के जो आंकड़े अवेलेबल हैं, उसके अनुसार पूरे देश में 35% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, और सिर्फ ये बारिश पानी की कमी पूरी नहीं करती है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम के इम्बैलेंस होने के, असंतुलित होने का एक सिग्नल भी देती है। तो सारे जो पैटर्न हैं वेदर कंडीशंस के, वो हमें चौंका रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, हमें अलर्ट कर रहे हैं। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। सरकारें बातें कर रही हैं, और सरकारें प्रयास भी कर रही हैं कि किसी तरह से कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जाए, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसको कम किया जाए, ताकि ओजोन लेयर की परत थोड़ा और मोटी हो, कमजोर ना पड़े, धूप का असर धरती पर कम पहुंचे, तापमान कम तेजी से ऊपर जाए, और जीवन यहाँ पर जो पृथ्वी पर है वो लगातार बना रहे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा आप भी मेरे साथ, और हो सके तो अपने आसपास हरियाली को मेंटेन रखें, पेड़ पौधे लगाएं। किसान भाइयों से कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो पूरे खेत के खेत लहलाते हैं और उसमें फसलें उगाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।